आज पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। एक बार श्लोक पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक बार उसका उच्चारण की ध्वनि सुनेंगे। ये श्लोक संजय ने बोला है धृतराष्ट्र से। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। एक बार इसकी ध्वनि सुन लेते हैं, जिससे आपको उच्चारण भी स्पष्ट हो जाएगा। इसका एक बार संधि विच्छेद पढ़ते हैं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। एक बार फिर से संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो इस श्लोक का अर्थ जो नया वाला गीता पॉकेट का किताब है, उसके अनुसार पढ़ रहे हैं। व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर अब राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला। एक बार फिर से अर्थ पढ़ रहे हैं। यहाँ जो साइड में शब्द दिए हुए हैं, उस हिसाब से इसका अर्थ हम देखेंगे। व्यूढं पाण्डवानीकं दृष्ट्वा तु, इसका अर्थ साइड में दिया है। व्यूहाकार
पांडवों की सेना को देखकर अब नीचे का शब्द है राजा दुर्योधन आचार्यम। इसका अर्थ बताया, राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के। इसके नीचे है उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। पास जाकर यह वचन बोला। अभी अर्थ फिर से पढ़ रहे हैं। व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर अब राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला। और इसमें से भी कुछ शब्दों का क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, उसे अभी पढ़ रहे हैं शुरू से। व्यूहाकार, आपने महाभारत में देखा होगा कि महाभारत में सेनाओं के बीच में अलग अलग प्रकार के व्यू रचे जाते थे। जैसे अभिमन्यु के लिए बताते हैं कि उन्होंने गर्भ में रहते रहते चक्रव्यूह में जाने का रास्ता तो सुन लिया था, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं सुना था। तो यह व्यूहाकार माना युद्ध के समय जैसे चक्रव्यूह, मत्स्यव्यूह, अलग अलग प्रकार से व्यू रचे जाते हैं, उसे ही यहाँ बोला है व्यूहाकार। उसका अर्थ बताया है व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित। अर्थात सेना का जो सेटिंग है इस प्रकार से संगठित और सुव्यवस्थित रीति से, नियंत्रित माना कंट्रोल में रख करके जो सेना का सेटिंग किया जाता है, उस हिसाब से बोला है व्यूहाकार, अर्थात व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित। पांडवों की सेना को देखकर अब स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता राजा दुर्योधन ने। तो दुर्योधन का अर्थ तो हमने इसके पहले भी पढ़ा है कि जो इंद्रियों का दुष्ट युद्ध करने वाला है। तो इसी हिसाब से यहाँ लिखा है स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता। आगे है घड़े जैसे बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े गर्व से एक बड़े राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। अर्थात दुर्योधन अपने को तो राजा ही समझते थे, इस हिसाब से यहाँ बोला है कि बड़े गर्व से उन्होंने अपने गुरु के पास जाकर ये बोला। जो बोला है वो अगले श्लोक में है। तो यहाँ जो बताया है घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण, तो द्रोणाचार्य का अर्थ इसके पहले शब्दार्थ में हमने समझा है कि द्रोण प्लस आचार्य, अर्थात द्रोण प्लस आचार्य माना बताया कि मिट्टी के घड़े जैसी या कलश जैसी जिनकी बुद्धि है। तो उसका अर्थ बताया था कि जो शास्त्रों के ज्ञान के कारण जो अज्ञान भरा हुआ है शास्त्रों में, लेकिन उसके विद्वान आचार्य बनने के कारण जिनके बुद्धि में ऐसा देहभान या अहंकार भरा हुआ है, तो यहाँ पे मिट्टी का घड़ा बोला हुआ है, माना उसी आधार से, यहाँ मिट्टी माना देहभान की मिट्टी है, उसी आधार से उनके बुद्धि में जो अहंकार भरा हुआ है शास्त्रीय ज्ञान का, तो ऐसे कलयुगी जो विद्वान आचार्य है द्रोण, उनके पास जाकर दुर्योधन ने यह वचन बोला। तो ये तो सिंपल श्लोक है, इसमें कुछ खास नहीं है। बाकी यहाँ बताया है कि पांडवों की सेना जो है, इसमें जो बताया व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित, तो ये तो रूहानी सेना अर्थात पांडव सेना जब संपन्न स्टेज को पहुंच जाएगी, तो उस हिसाब से ये सेटिंग की बात है
कि जब महाभारत युद्ध और भी आगे तीव्रता को पाएगा और पांडवों की सेना हो या कौरवों की सेना हो, ये जब अपने अपने स्थिति में सेट हो जाएंगे, तो यहाँ पांडव सेना के सेटिंग की बात के लिए बोला है एक मुरली में कि पांडव सेना तो वास्तव में रूहानी सेना है, अर्थात रूहानी मिलिट्री जो है वो नियंत्रित होती है और एक के कंट्रोल में चलने वाली होती है, जिसके लिए पांडवों के लिए बाबा ने मुरली में बोला है कि पांडव वो है जो बाप की बातों को, बाप को जानते भी है, पहचानते भी है और उनके श्रीमत पर चलने का पूरा प्रयास भी करते हैं। और जब संपन्न अवस्था हो जाएगी तो यही पांडव पक्का 100% श्रीमत को भी फॉलो करेंगे, अर्थात जो रास्ता दिखाने वाले पंडा बाप है उनके राह पर चलने वाले जो है वही पांडवों की सेना है। ये पांडवों की सेना की जो स्थिति है, इसके लिए ऑडियो 258 में बाबा ने बोला है कि पांडवों की जो सेना है उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि देह अभिमान की पूरी अविद्या हो जाए, अर्थात पूरा शुद्ध बुद्धि खो जाए और अव्यक्त वायुमंडल हो जाए। जब इस स्थिति में जितने भी रूहानी सेना के सैनिक है वो सेट हो जाएंगे, तब उस सेना को व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित सेना कहा जाएगा। इसीलिए इसका अर्थ लास्ट में एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, व्यूहाकार, व्यवस्थित पांडवों भाव से दुर्योधन ने विद्वान पास बोला नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण फोन में डिस्टरबेंस आ रहा था। अभी जो बात बोल रहे थे इस अर्थ को एक बार रिपीट कर रहे हैं। व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर अब स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता राजा दुर्योधन ने घड़े जैसे बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर एक बड़े राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। इसका अगला श्लोक है, इसका
अभी जो श्लोक का अर्थ हमने समझा है, एक बार उसकी धुनी सुन लेते हैं, उसके बाद अगला श्लोक पढ़ेंगे। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने बोला, व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर तो स्वभाव से भ्रष्टाचारी दुष्ट युद्ध करता दुर्योधन ने घड़ी जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़ी डर से एक राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने बोला, व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर तो स्वभाव से भ्रष्टाचारी दुष्ट युद्ध करता दुर्योधन ने घड़ी जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़ी डर से एक राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। अगला श्लोक है पहले अध्याय का 3रा श्लोक। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। श्लोक फिर पढ़ रहे हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका संधि विच्छेद है पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। एक बार फिर से संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका अर्थ है आचार्य तव धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान। आगे है शिष्येन द्रुपदपुत्रेण व्यूढ़ाम पांडुपुत्राणाम। इसका अर्थ है शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई
पांडुपुत्रों की एताम महतीम चमूम पश्य, इस विशाल सेना को देखिए। वैसे तो ये सब पढ़ने से आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत का जो शब्द का सेटिंग है और शब्द संस्कृत की जो वाक्यों की रचना है वो थोड़ी अलग होती है, इसलिए हिंदी का वाक्य जिस हिसाब से बनता है उसी हिसाब से साइड में संस्कृत के शब्दों को सेट किया है और श्लोक में ऊपर जो शब्दों की रचना है वो अलग है, इसीलिए उसी सीरियल से पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा ठीक से समझ में आएगा। अभी ये जो बोल्ड अक्षर है अर्थात जो डार्क अक्षर में अर्थ लिखा हुआ है उसे एक बार पढ़ रहे हैं। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। यहाँ क्लैरिफिकेशन में लिखा है, विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले हे आचार्य। तो शास्त्र जो है वो मनुष्यों के द्वारा निर्मित किए हुए हैं और मनुष्य जो है वो विकारी है, इस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले हे आचार्य। तो द्रोणाचार्य के लिए तो कई जगह पे अभी शब्दार्थों में हमने पढ़ा है, इसलिए इसे और क्लियर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पे द्रोणाचार्य के लिए बोला हुआ है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा। तो द्रोणाचार्य के शिष्य ही धृष्टद्युम्न भी है, तो इसके लिए तो महाभारत में भी दिखाया हुआ है कि उनका शिष्य था और द्रुपद, राजा द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के मित्र थे। बाद में उनकी कोई बात से लड़ाई होकर के वो अलग अलग हो जाते हैं, इस तरह दिखाया है महाभारत में। इस हिसाब से यहाँ भी वही बात आई है कि अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो इसके लिए बताया कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है, इतने थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित। तो वैसे तो हम देखते हैं कि यज्ञ की स्थापना की शुरुआत जो है सन 36 से ही हो गई और ज्यादातर बेसिक नॉलेज का विस्तार जब से कराची से निकल के आए तब से हुआ। तो उस समय से लेकर के अभी 80 साल लगभग होने जा रहे हैं बेसिक नॉलेज को फैलते फैलते, इसीलिए देश विदेश में उनकी संख्या भी सेंटर्स की ज्यादा है। तो उनकी तुलना में एडवांस पार्टी का कार्य जो 76 से शुरू हुआ है, तो अभी लगभग 40-45 साल होने जा रहे हैं, अर्थात उनसे आधा समय। तो जितने भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में बैठे बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी है, मान मर्तबे वाले हैं, या जो कल्पवृक्ष के चित्र में बाबा जिनका नाम लेते हैं, इशारा देते हैं, तो उन सबके अर्थात कौरव सेना के जो भी मुखिया है उनके बुद्धि में ये बात चलती है कि एक ही व्यक्ति लग करके इतना तुरंत एडवांस वालों की इतनी बड़ी सेना कैसे तैयार की। ऐसे संकल्प तो उनके मन में आते ही है।
तो इस हिसाब से और ये भी बात आती है कि बेसिक से टूट टूट के आखिर लोग एडवांस में जाने का क्या कारण है। तो यहाँ ये भी बताया है कि ज्ञान शस्त्र सज्जित, अर्थात एडवांस नॉलेज का मुख्य आधार है ज्ञान, जिसके लिए मुरलियों में भी बाबा ने बोला है कि ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान की लेन देन करना। अगर ज्ञान की लेन देन नहीं करते हैं तो ब्राह्मण नहीं है। तो एडवांस नॉलेज का मुख्य आधार है नॉलेज अर्थात ज्ञान। तो इस हिसाब से ज्ञान के आधार से ये संगठन आगे बढ़ता है और पर्वताकार अर्थात बड़े रूप में, पर्वत को बड़े रूप में या विशालता से प्रतीक मान करके शब्द बोला है। इसलिए यहाँ बताया कि इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। इसीलिए ज्यादातर इसके पहले भी जहाँ कहीं भी डीके की सर्विस होती रही तो यही होता था कि कहीं भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाहुबल चलाया है तो एडवांस वालों के लिए यही डायरेक्शन था कि किसी भी हालत में हमें बाहुबल नहीं चलाना है, क्योंकि हमारा आधार ही ज्ञान है। और ये तो हम भी जानते हैं कि मुरलियों में बोला है बाहुबल वाले विनाश को पाएंगे और योग बल वाले ईश्वर की बादशाही को पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ हमारा मूल आधार है धर्म युद्ध करने का ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। इसीलिए जितना ज्यादा मुरलियों का नॉलेज होगा तो वो उतना ही आगे चल के इस धर्म युद्ध के इसमें आगे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ बताया है कि ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना। तो यहाँ नंबरवार सभी पुरुषार्थी है और हमें अपने हिसाब से, क्योंकि हम सब रूहानी सेना के, इस पांडव सेना के सैनिक है, तो अपने लिए हमें शिव बाबा को सहयोग देने के लिए जितना ज्यादा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे या तो ज्ञान का भंडारा हम अपने बुद्धि में धारण करेंगे, उतना ही शिव बाबा को इस धर्म युद्ध में मदद कर सकते हैं। इस हिसाब से एक बार दोबारा इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले, अर्थात शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए हैं और मनुष्य तो विकारी होते हैं और उनके आचार्य या प्राचार्य है द्रोणाचार्य। इसीलिए उनके लिए बोला है कि विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले है आचार्य। अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो धृष्टद्युम्न जो है वो पांडव सेना के सेनापति है और उनके द्वारा ये सेना की सेटिंग की गई है। उनको संगठित रूप में, नियंत्रित रूप में रखा हुआ है। और धृष्टद्युम्न जैसे रूहानी मिलिट्री का मार्शल शंकर को बताया है, इसी हिसाब से धृष्टद्युम्न जो है वो पांडव सेना के सेनापति बताए हैं और उनके द्वारा ये सेना जो है वो संगठित की हुई है, सेट की हुई है। तो ये जो सेना है ये सेट कैसे रह सकती है? अर्थात ब्राह्मणों की दुनिया में तमो प्रधान अवस्था में जो वाइब्रेशंस की टकराहट, संकल्पों की टकराहट चलती है या कई बार वाचा की भी टकराहट चलती है, तो जब तक ऐसा संघर्षमय वातावरण है तब तक ये सेना संगठित नियंत्रित नहीं कही जाएगी। इसके लिए एक ऑडियो में बोला है 252 नंबर का ऑडियो
252 नंबर का ऑडियो कि जब 1-2 का सहयोग होगा तभी घिराव डाल सकते हैं, और जहाँ ऐसा ब्राह्मणों का घिराव होगा वहाँ माया घिराव डाल नहीं सकती है। सहयोग हो और शुभ चिंतन पने की भावना हो तो माया के घिराव के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पांडवों की ये सेना तभी संगठित और नियंत्रित होगी जब एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होगी और शुभ चिंतक पने की भावना होगी। तो इस तरह से श्लोक का अर्थ हो गया। एक बार इसका ध्वनि सुन लेते हैं और अर्थ सुन लेते हैं दोबारा। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। आपने अभी इस श्लोक का उच्चारण सुन लिया है। वैसे कईयों को लग रहा होगा कि बार बार इस तरह से पढ़ना और सुनना क्यों, मतलब इसमें समय जा रहा होगा, लेकिन उद्देश्य यही है उच्चारण सुनने का या श्लोक का अर्थ 2 बार पढ़ने का, ताकि जब हम पढ़ रहे हैं उसी समय आप अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो साथ ही साथ इसका अर्थ भी याद हो जाएगा। इसके लिए अलग से हमें समय नहीं देना पड़ेगा। साथ साथ ही पढ़ाई के साथ साथ इसका अर्थ भी बुद्धि में आ जाए तो समय बचेगा सभी के। तो इस तरह से आज ये दोनों श्लोक हो गए हैं। आगे का हमारा टॉपिक है कि श्लोक के आधार से या गीता के आधार से कोर्स कैसे कराना है, या तो दुनिया के लोगों को किस तरह से समझाना है, उसकी हमें आज शुरुआत करनी है। इस तरह से कोर्स शुरू करने के पहले आपको इस बात का और एक जानकारी देना चाहते हैं कि जिन्होंने भी पुराने संस्करण का गीता का किताब देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो उस गीता के किताब का जो पहला पेज है जिसे अनुक्रमणिका कहते हैं, जिनको हिंदी प्रॉब्लम है उनके लिए है इंडेक्स, श्रीमद् भगवत गीता का पुराना वाला एडिशन। तो उसमें जिनके पास स्मार्टफोन है उनके स्क्रीन पे भी वो दिख रहा होगा, जिसमें जितने भी वो 18 अध्याय को भक्ति मार्ग की गीता में भी एक एक नाम के साथ बोला हुआ है। अर्थात जिस जिस प्रसंग में और जिस जिस विषय में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, जिन स्थिति परिस्थितियों में, उसी हिसाब से उस अध्याय को नाम दिया है। जैसे कि पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। जिनके पास छोटा फोन है वो आप अपना किताब देखिएगा जरूर। जो अनुक्रमणिका या इंडेक्स वाला पेज है उसमें गीता के हर अध्याय का
अलग अलग नाम दिया हुआ है। इस बात की जानकारी हमें रखना इसलिए जरूरी है, अगर आप गीता के आधार से आत्माओं को ज्ञान समझाते हैं और यदि वो खुद ही गीता पाठी होंगे पक्के और आपके पास पूरा ABC से Z तक नॉलेज न हो पूरा, तो हो सकता है कि आपकी बातों का उनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इसीलिए गीता के हर हिज्जे की हमें जानकारी होना जरूरी है। इसीलिए ये जो भी अध्याय के नाम है, वो नामों को भी एक बार हमें पढ़ना या बुद्धि में रखना जरूरी है। जैसे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, जिसके लिए मुरलियों में बाबा भी कई बार बोलते हैं कि सांख्य और योग जो है ये अलग है या एक है, इसके बारे में भी कई मुरलियों में बाबा ने बोला है। तो ये सांख्य योग। तीसरे अध्याय का नाम है कर्म योग, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवे अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग, छठवें अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर ब्रह्म योग, नौवां राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां विश्व रूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग, 13वां क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम योग, 16वां दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग और 18वां मोक्ष संन्यास योग। वैसे तो ये जो भी नाम दिए हुए अध्याय के, इनका जो शब्दांकन है उसी में उसका अर्थ है, इसे पढ़ने से ही समझ में आएगा। इसके अलावा नीचे जो भी दिया हुआ है कि किस किस विषय पर चर्चा हुई है, किन किन श्लोकों की, उसी से आप समझ जाएंगे कि वो जो अध्याय है वो किस विषय पर डिस्कस किया है, अर्थात भगवान ने अर्जुन को किस किस प्रसंग में किस विषय पे समझाया है। अब शुरुआत करते समय ये सारे योग के नाम आपको इसलिए पढ़ाए हैं ताकि हम गीता के उसी टॉपिक को लेकर के या उसी बात को लेकर के बातचीत शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप डायरेक्ट किसी से भी बात करते समय उनसे ये कहेंगे कि हम आपको गीता के आधार से ज्ञान सुनाएंगे, तो वैसे सही नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते समय ही उनको पहले इंटरेस्ट देखिए, उनका सामने वाले गीता के प्रति, गीता शास्त्र के प्रति कितना रुचि रखते हैं। वैसे ज्यादातर भारत के 90% लोग ऐसे हैं गीता के प्रति श्रद्धा भावना रखने वाले होते हैं। हाँ, कोई अगर विदेशी सभ्यताओं को फॉलो करने वाले हैं, विदेशी सभ्यताओं को मानने वाले हैं, तो हो सकता है कि वो इस बात में ज्यादा रुचि न दिखाए। लेकिन जो दिखाते हैं, खास हमें तो उनके हिसाब से मानने लगेंगे भारतवासी भी, तो इस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। तो जब भी शुरू में किसी से बातचीत करते हैं तो उनसे गीता का महत्व बताइए कि श्रीमद् भगवत गीता जो है
ये तो हमने पढ़ा है कि वो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है और भारत का सबसे मुख्य शुरू का बना हुआ ये शास्त्र है गीता शास्त्र। और ज्ञान का भी, ज्ञान भंडार के हिसाब से भी ये सर्वोच्च ग्रंथ है। इस हिसाब से गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की मान्यता है। और जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र है, जैसे रामायण है, महाभारत है, शिव पुराण है, जितने भी अन्य अन्य शास्त्र है, तो उन किसी में भी बार बार भगवान वाच ये शब्द नहीं आया है, बल्कि ये गीता शास्त्र ही है जिसमें भगवान वाच शब्द आया है। अर्थात भगवान ने कहा, ये उपाधि केवल गीता शास्त्र को ही है। अर्थात तो स्वयं भगवान के द्वारा बोला हुआ गीत है, रचा हुआ शास्त्र है गीता शास्त्र। तो ये गीता शास्त्र जो है ये वास्तव में एक कविता भी है और साथ में ही इसमें बहुत सारे मनुष्य जीवन के रहस्य भी छिपे हुए हैं। इसीलिए हमने भूमिका में भी पढ़ा था, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक है या बहुत सारे देश विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने गीता पर ही ज्यादातर अभ्यास किया हुआ है। अब यहाँ बात आती है कि गीता में हर एक अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो ये जो योग शब्द जुड़ा हुआ है वो किस कारण जुड़ा हुआ है? वैसे तो हम ये बात समझते हैं, हिंदी में योग का अर्थ है जैसे प्लस और माइनस होता है, उस हिसाब से यहाँ योग माना प्लस। यहाँ पर हम ज्ञान के हिसाब से समझेंगे, जिसे बाबा बताते हैं योग का अर्थ है जुड़ना, अर्थात युक्त होना। तो किससे जुड़ना है? यहाँ बात है कि जहाँ हर जगह पे योग शब्द आया हुआ है और भगवान उन सारे विषयों के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ तो बात है भगवान से जुड़ने की। और भगवान से जुड़ने के लिए ही गीता में एक अच्छा शब्द आया है। एक तो है मन मना भव, इसका मुरलियों में भी हम अर्थ समझे हैं। मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जाओ। तो यहाँ पर किसके मन में समाने की बात है? तो गीता तो सारी भगवान ने बताई है और भगवान ने ही अर्जुन से ये दो शब्दों का मंत्र दिया है। एक तो मन मना भव और दूसरा है मद्याजी भव। अर्थात मन मना भव होते जाएंगे तो मद्याजी भव भी होंगे, और जितना उनके लिए कर्म करते जाएंगे, ईश्वरीय सेवा करते जाएंगे, तो उतना ही मन मना भव भी होते जाएंगे। तो इसीलिए इस शब्द का अर्थ ही है ईश्वर से योग युक्त होकर के हर अध्याय का हमें अध्ययन करना है, और तभी हमें गीता जो है सही रीति से समझ में आएगी। अभी यहाँ है कि मन मना भव का अर्थ जो है भगवान के मन में समाना है, और इसे हमने समझा है कि जो भगवान के मन में संकल्प है वही हमारे मन में भी होने चाहिए। तो मुरलियों की गहराई को हम समझेंगे तो हमें पता है कि हम मनमना भव की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दुनिया वाले तो मुरलियों की बातों को जानते नहीं है, तो उनके लिए मनमना भव होना हम कैसे समझाएंगे? तो गीता में ही एक श्लोक में ये बात आई है कि वास्तव में इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि है,
बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। यहाँ भगवान के मन में समाने की बात है। तो मन में समाना अर्थात पहले तो कैसे समाएंगे उसका रास्ता ढूंढना है हमें, कि इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से भी प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। और जब ईश्वर को इंद्रिय, मन, बुद्धि से परे और श्रेष्ठ माना गया है, तो ईश्वर के मन में समा जाने वाली बात का मतलब क्या है? तो ये बातें तो हमें तभी समझ में आएगी जब हम गीता का अध्ययन सही रीति से करेंगे। अभी यहाँ बात है कि भगवान से हमें जुड़ना है, भगवान से योग लगाना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि भगवान को हमें यथार्थ रीति पहचानना है। माना दुनिया वालों को ये बात हमें समझानी है कि गीता में जो शब्द आया हुआ है, अभी तक जो बताया उसका सार बता रहे हैं कि गीता में बार बार ये शब्द आया है, भक्ति योग, सांख्य योग या कर्म योग, इस तरह के जो शब्द आए हैं, योग माना जुड़ना, अर्थात भगवान से जुड़ने के लिए ही ये अलग अलग विषयों पर भगवान ने चर्चा की है या अर्जुन को ज्ञान दिया है। अब हम भगवान से जुड़ेंगे कैसे? ये सारे विषयों के बावजूद समझ में आएगा तो हम भगवान से जुड़ेंगे कैसे? तो उसी के लिए ही पूरा समझ करके ही हम भगवान से जुड़ सकते हैं। बिना जाने हम उस भगवान से जुड़ भी नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए यहाँ बताया है कि भगवान को जानने के बाद ही हम उन्हें याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद ही हमें जो प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ मुख्य बात ये है, जैसे कि लौकिक दुनिया में भी लोग ईश्वर के मंदिर में जाते हैं या तो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि उनको जीवन में सुख शांति मिले। लेकिन एक्यूरेट परमात्मा को कैसे स्मरण करना है, कैसे याद करना है, वो इस बात को, इस विधि को नहीं जानते हैं। इसीलिए ये उदाहरण दे सकते हैं, जैसे लौकिक दुनिया में बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता है कि उसको अपने माँ को कैसे याद करना है या अपने देह के संबंधियों को याद करने के लिए दुनिया में किसी को सिखाया नहीं जाता है। ना ही दुनिया में स्थान देखा जाता है, ना कोई समय, प्रसंग, परिस्थिति देखी जाती है, बल्कि लोगों का आपस में एक दूसरे से इतना स्नेह जुड़ा रहता है कि ऑटोमेटिकली ही लोगों को एक दूसरे की याद आती है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मुरलियों में भी बाबा बोलते हैं कि किसी को याद करने के लिए कोई गीत, संगीत, भजन, कीर्तन वगैरह का तो देह के संबंधियों के लिए याद के लिए आधार नहीं लेना पड़ता है, लेकिन फिर भगवान को याद करने के लिए इतने सारे तरीके क्यों अपनाए जाते हैं? इसलिए अपनाते हैं दुनिया वाले क्योंकि भगवान को यथार्थ रीति से जाना नहीं है, उनसे सही रीति से संबंध नहीं जोड़ा है। जिस तरह से देह के संबंधियों की याद सहज आती है, उस तरह से भगवान की याद जो है वो सहज नहीं आती है। उसके लिए लोग विधि अपनाते हैं, कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, कोई ना कोई साधन का आधार लेते हैं। तो भगवान की याद सहज हो और उस याद के आधार से प्राप्ति भी सहज हो, तो उसका आधार क्या है? वास्तव में याद का आधार है प्यार, और प्यार के आधार से ही
से प्राप्तियां भी होती है, अर्थात प्राप्तियों का आधार है संबंध जुड़ना। और संबंध तभी जुड़ता है जब एक दूसरे को सही रीति से पहचानेंगे। तो भगवान को भी हम जब सही रीति से पहचानेंगे तभी हमें उनके प्राप्तियों की अनुभूति होगी। अभी तो भगवान के प्रति जो अलग अलग मान्यताएं हैं भक्ति मार्ग में कि सर्वव्यापी है, कहीं मंदिर की मूर्तियों में है, कहीं कुछ ऐसे मानते हैं अलग अलग भावनाओं के आधार से। तो इसीलिए उनके उस बात में स्थिरता नहीं है, तो इसीलिए उस बात को वो अनुभव भी नहीं कर पाते हैं। क्योंकि भगवान की याद जो है वो याद सहज इसलिए नहीं आती है क्योंकि इंद्रियों से प्यार की अनुभूति नहीं हुई है, और इसके कारण प्राप्तियों की महसूसता नहीं होती है। और प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रैक्टिकल में भगवान से संबंध नहीं जोड़ा है। और संबंध नहीं है, क्यों नहीं जोड़ पाए? क्योंकि यथार्थ रीति से भगवान को जानते नहीं है। और जानते नहीं है, संबंध जुड़ना चाहिए, आपस में उनसे जो लेन देन होनी चाहिए वो भी नहीं है। जब भगवान को आंखों से देखा ही नहीं है तो उनसे संबंध कैसे जोड़ेंगे? और इंद्रियों से अनुभव ही नहीं किया है तो उनकी अनुभूति भी कैसे होगी? अर्थात ये सारी बातों को बताने का भाव ये है कि जब तक भगवान को इस बात पे हम विश्वास नहीं दिलाते हैं कि भगवान साकार में आकर के कार्य करते हैं, जब तक इस बात को ऊपर हम विश्वास नहीं दिलाते हैं, तब तक लोग भगवान से प्राप्तियों की अनुभूति का महत्व नहीं समझेंगे और उसी आधार से भगवान को जानने का महत्व क्या है वो भी नहीं समझेंगे। इसीलिए आज अभी तक ये जो बातें बताई उसका सार बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान से जुड़ना है तो उनको समझना जरूरी है, अर्थात भगवान को याद करना है तो उनसे संबंध जोड़ना जरूरी है। और संबंध के आधार से ही प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और भगवान को याद करने के लिए कोई म्यूजिक वगैरह बजाने की या कोई स्थान वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे देह के संबंधियों की याद सहज होती है उसी हिसाब से भगवान की याद भी सहज होनी चाहिए। और वो तब होगी जब भगवान से हम भगवान को पहचानेंगे, उनसे लेन देन करेंगे, उनसे प्रैक्टिकल में इंद्रियों से अनुभूति लेंगे, अर्थात आंखों से देखेंगे, बातचीत करेंगे, तभी हमें उनके द्वारा जो शक्ति की अनुभूति होगी तभी ही प्राप्ति की भी अनुभूति होगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग इस पर मंथन कीजिए, कल इसके बारे में दोबारा रिपीट करके समझाएंगे। ओम शांति।